नमस्कार, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। तो आज कुछ ऐसी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जाने अनजाने में कभी जिन हाथों से अपराध हो गए हैं और आज ही जो लोग हैं उनके हाथों के मुरीद हैं, उनकी कला के मुरीद हैं। जी हाँ, इस समय मौजूद हैं शिमला के गेयटी थिएटर में, जहां पर जेल विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है। और इस एग्जीबिशन की खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो सज़ा यहां पर कुछ लोग यहां पर काट रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जाने अनजाने में उनसे अपराध हो चुके हैं, जिनकी सज़ा वो जेल में काट रहे हैं, पर उनकी कला के जो है यहाँ पर लोग मुरीद हैं। और ऐसे ही कुछ कला के नमूने हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने है, कुछ फर्नीचर्स आपको दिखा रहे हैं। और ये फर्नीचर उन हाथों ने तैयार किया है जिन हाथों से कभी अपराध हुआ है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि फर्नीचर यहाँ पर जितनी भी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, या बात करें हम शॉल्स की, या बात करें बेकरी के सामान की, तो ये तमाम सारी वो चीज़, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं जो अभी सज़ा काट रहे हैं जेल में किसी ना किसी अपराध में। हमने पहले भी कहा कि जाने अनजाने में, और किस तरह से अपने घर का खर्चा यहाँ पर चला रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखने आते हैं। लगभग आपको बता दें 4 दिन से ये प्रदर्शनी शिमला के गेयटी थिएटर में यहाँ पर लगी हुई थी। और लोगों की अभी भी जो है आप देख रहे हैं कि लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। जो इनके द्वारा, यानी कि कैदियों द्वारा जो बनाया गया जो सामान है, उनको खरीद रहे हैं, उनको निहार रहे हैं और उनके कला के मुरीद हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि हैंडमेड यहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे साबुन से बात करें, डेकोरेशन की बॉटल्स की अगर बात करें, ये उन्हीं हाथों से बनाया गया है जिन हाथों से अपराध हुआ है। हम आपको पहले भी ये इस तरह की तस्वीरें दिखा चुके हैं, स्टोरी दिखा चुके हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बनाई गई है। चलिए हम बात भी करेंगे कितनी इनकम यहाँ पर रहती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, कितने टाइम से आप जेल के अंदर है? ये जानना। मेरे को 22वां साल चला हुआ जेल के अंदर जी। तो क्या लगता है कि किस तरह से आप टाइम पास करते हैं, और घर का खर्चा अगर आपको बात करें तो क्या इन चीज़ों से चल पड़ता है? काफ़ी दूर जो घर वाले से यहाँ पर रहते हैं। जी, इससे पहले का टाइम था जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये चीज़ें शुरू की है तो मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो 6 साल से ऐसा है, घर का खर्चा भी चल रहा है, पर पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। मतलब 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति महीना मैं कमा लेता हूँ, जो मैं अपने बच्चों पे खर्च कर लेता हूँ। हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं? सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। जी, हमारे पास सब कुछ है बेकरी से रिलेटेड, जैसे ये क्रीम रोल्स है, बिस्किट्स है, नमकीन है, गुड़ पारा है, शक्कर पारा है, और बहुत सारी आइटम है जो आप देख रहे हो, जो आपने देखी है, वो सब कुछ हमें वहीं बनती है। हमारी टीम है वहाँ पे, एक टीम है जो अंदर बनाते हैं, हम लोग बाहर आते हैं जो हम इसको सेल करते हैं। जी, आप लोग बाहर आते हैं। देखिए, आपकी अगर निजी ज़िंदगी की अगर बात करें, किस तरह से घर का खर्चा चलता है, कौन कौन आपके परिवार में है, कितनी मुश्किल होती है जब घर वालों से दूर रहते हैं और आप उनसे दूर रहते हैं, तो कितना रहता है परिवार में? मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ थी, उस डिवोर्स हो चुका है, तो उन बेटियों का खर्चा मैं ही चलाता हूँ। एक बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ती है, कभी +2 पे है, वहीं घर पे ही है। तो खर्चे की बात ऐसी है, 8 से 10 हज़ार जो मैं कमाता हूँ वो पूरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कमी करके हम तीनों जो है हम पूरे इसको पूरा कर रहे हैं। ज़्यादा वो मेरे से डिमांड भी नहीं करते, बच्चे डिमांड भी नहीं करते, मेरा से जितना हो पाता है वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। यानी कि आप एक बाप होने का फ़र्ज भी निभा रहे हैं साहब? जी जी सर, बाप होने का फ़र्ज़ तो निभा ही रहा हूँ, फिर वो भी अपना बेटियाँ होने का फ़र्ज़ भी निभा रही है। वो मेरे से ज़्यादा डिमांड नहीं करती है, उनको पता है कि हमारे पिताजी कहाँ हैं और कितना तक कमा सकते हैं, और उसी हिसाब से वो मेरे से खर्चा मांगती है। चलिए, हम ये तो नहीं जानेंगे कि किस बात पे, पर आपको ये चीज़ क्या लगता है आपको कि सरकार द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर की गई, जेल विभाग द्वारा आपसे ये सब चीज़ें, आपको एक मौका यहाँ पर दिया गया, और क्या चाहते हैं आप जो सरकार से, या जो हमारी कानून व्यवस्था है उनसे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी सब मेहनत कर रहे हैं? हाँ जी, जो ये भी सब कुछ है इसके लिए तो बहुत शुक्रिया करता हूँ, इससे मेरा परिवार चल रहा है और मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहा हूँ और उनकी जो शिक्षा का खर्चा है वो उठा पा रहा हूँ। जहाँ तक आपने बात कही कि आप क्या चाहते हैं, तो चाहने के लिए ऐसा है, मेरे को 21 से 22 साल जेल में हो गए हैं, 6 साल से मैं बाहर काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वहाँ पे
सोने ही जाता हूँ शाम को, बाकी मैं बाहर आके दिन भर काम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जब इतना कुछ हो रहा है, जो मेरी ज़िंदगी के 10 से 12 साल बच्चे हैं, अगर हो सके तो मेरे अपने बच्चों के साथ मैं गुजार सकूं, और उनकी जो भी है आगे, जैसे शादी करानी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बाप के ऊपर, बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, उनको निभाने के लिए अगर हमारे को थोड़ा मौका दे दे, जो थोड़ी बची हुई ज़िंदगी अगर हमें उनके साथ बिताने का मौका मिल जाए, तो इसके लिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें हमारा जो अच्छा है, चलो जुल्म तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सुधरना चाहता है, एक्सेप्ट करता है, रियलाइज़ करता है, वो पश्चाताप कर रहा है, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि उसको समाज में छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ समय, आखिरी समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो आपने सुना एक बाप का फर्ज भी जो निभा रहे हैं, हालांकि हम पहले भी कह चुके हैं कि जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, और उस अपराध के बाद भी अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं, और चाहे किसी तरह से, चाहे तंगी से या कोई भी मेहनत करके, रोज़ मेहनत करके जो अपने बच्चों का पालन पोषण यहाँ पर कर रहे हैं, और सरकार से गुजारिश भी किया है, उनके धन्यवाद भी करें कि उनको एक मौका दिया है सुधरने का और काम करने का यहाँ पर मौका दिया है। पर उसके बाद क्या है, बच्चों की जिम्मेवारी है, बच्चों की शादी ब्याह है, उसके लिए आखिरी टाइम साथ रहना चाहते हैं, इस तरह की इनकी गुजारिश है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हमारे चैनल तक यहाँ पर के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे। पर ये एग्जीबिशन खास तौर पर हम आपको फिर से आपको बता दें कि शिमला के गेटी थिएटर में एग्जीबिशन लगी थी, और जाने अनजाने में जब अपराध यहाँ पर हो जाता है तो उन हाथों से फिर से यहाँ पर एक नई किरण, हम कह सकते हैं सुबह की एक नई किरण जब सामने आती है, और अपने हाथों से बनाई गई चीज़ें, चाहे बेकरी का सामान हो, फर्नीचर की अगर बात करें, और लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनकी द्वारा जो बनाई गई जो चीज़ें हैं उनको खरीदते हैं। ये हो तो जाएगा, ये माइंड माइंड कभी महिला माइंड। तो आप देख रहे हैं कला, इनकी जेल में रहकर जो है अपने घर का पालन पोषण भी यहाँ पर करते हैं, और जेल के द्वारा, जो जेल विभाग है उनके द्वारा एक प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाता है, जो उनको सम्मान चाहिए तो वो सारा प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है, तो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। आगे सर ये ईमेल में आ रहा है बच्चों से, आप क्या करो ना इस बात सर आइए बात करें। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए और भी हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो अपने काम में व्यस्त है, भले ही जो जेल में सज़ा यहाँ पे काट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाथ से बनी जो चीज़ें हैं, सदरी है या शॉल्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। बिल्डिंग का यहाँ पर सामान है, और यहाँ पर और हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सर राकेश कुमार जी। राकेश कुमार, कितने टाइम से जो है आप इस काम को करें और कितने टाइम से आप जेल में? सर ये 1.5 साल हो गया जी, वैसे मुझे 7 साल हो गए जी जेल में। हाँ जी। कितना आपको फ़ायदा, कितना आपका टाइम पास होता है और कितना फ़ायदा रहता है जब इन कामों में आप व्यस्त रहते हैं? सर इस काम में हमारे को 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, और मतलब चिंता मुक्त रहते हैं, मतलब इतनी टेंशन नहीं कर पाते हैं, टेंशन नहीं होती है, अपने काम में बिजी रहते हैं। हाँ जी। तो आप क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, थोड़ा बताइए। सर ये हम वेल्डिंग का काम करते हैं जी इसमें जी, स्टैंड्स वगैरह बनाए हैं जी, बाकी ये चेयर बनाई है जी। ये चेयर भी आपने बनाई? हाँ जी सर, बाकी बॉनफायर बनाया जी। अगर हम घर की बात करें तो आपके घर में कौन कौन है और घर का खर्चा किस तरह से चलता है? क्या आप अकेले थे कमाने वाले? सर मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, वाइफ है और 2 बच्चे हैं जी।
तो मतलब यहाँ से मैं जो कुछ कमाता हूँ उसमें से कुछ भेज देता हूँ, घर के लिए भेजते हैं जी। बाकी मेरे वाइफ है वो सिलाई का काम करते हैं, इसी तरह से कुछ चल रहा है। तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो जरूर आ यहाँ पे आती है। मुश्किलें तो आ रही है सर जी। अच्छा चलिए एक चीज़ देखिए, आप जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, चलिए उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, पर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जेल विभाग द्वारा जो है काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर किया जा रहा है, आपको एक मौका दिया जा रहा है काम करने का। इसके अलावा क्या चाहते हैं आप हमारे माध्यम से कि क्या होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार को देखना चाहिए, या क्योंकि काफ़ी समय रहे और कितनी सज़ा रहेगी आप? अभी सर हमारे बच्चे हैं, 4-5 साल बच्चे हैं जी सर। तो सर हम तो यही बोलेंगे कि हमारे अच्छे करैक्टर को देखते हुए कि सरकार हमारे को कुछ माफ़ी वगैरह दें या जल्दी छोड़ें, चाहिए हम तो। हाँ जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। देखिए मेहनत, हम पहले भी कह चुके हैं, जाने अनजाने में अपराध किसी से भी यहाँ पर हो जाता है, पर उसके बाद जिन हाथों से अपराध होते हैं और उन्हीं हाथों का नमूना, उनकी एक कला हम आपको कह सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, और अपने घर का खर्चा भी यहाँ पर चला रहे हैं। हालांकि उस तरह की इनकम नहीं हो पाती है जिस तरह से घर के खर्चे यहाँ पर हैं, और सभी की यही उम्मीद है कि उनके व्यवहार को देखकर, उनके करैक्टर को देखकर जो है सज़ा, जो बाकी की जो सज़ा है वो उसमें कहीं कहीं रिलैक्सेशन यहाँ पर है, उनको माफ़ यहाँ पर की जाए, क्योंकि ये भी चाहते हैं अपने घर वालों के साथ रहना। हम बार बार ये कह चुके हैं कि देखिए अपराध एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, अपराध करना बड़ी गलत चीज़ है, पर जाने अनजाने में अगर अपराध हो जाता है, अगर कोई सुधरना यहाँ पर चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छी मुहिम जो है जेल प्रशासन द्वारा यहाँ पर चलाई गई कि आप अपने घर जेल में बैठकर जो है अपने घर का खर्चा भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। पर इनका ये कहना है कि करैक्टर को देखकर, व्यवहार को देखकर जो है बाकी की जो सज़ा है वो माफ़ होनी चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।